अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनो नथिकरा पूजा उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सकलमङ्गल परमकमला केलिमञ्जुलमन्दिरं भवकोटिसञ्चितपापनाशन नमो नवपदजयकरम् अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुदर्शन सुखकरं वरज्ञान पद चारित्र तप ये नमो नवपद जयकरं नमो नवपद जयकरं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन स्मृति में चरणों में शतशः अभिवादन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था स्थान आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुनिदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य प्रवर डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में त्रिवार अनंत अनंत आस्था से वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं एवं बहनों, आज आयम्बिल ओली का 7वां दिन नमो चरितस्य की आज साधना करना है। श्रीपाल चरित्र हम आज 8वां दिन है और हम श्रीपाल चरित्र का वांचन कर रहे हैं। कल हमने देखा कि धवल सेठ भूपाल राजा के यहाँ आता है और श्रीपाल को जिंदा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे पुनः मारने के लिए षड्यंत्र रचता है अपने कुमित्र के साथ। कुमित्र और वह दोनों चर्चा वार्ता करते ही रहते हैं, तब वहाँ पर एक भांड की टोली निकलती है और उस भांड के प्रमुख को, प्रधान को राज्यसभा वो धवल सेठ के पास बुलाया जाता है। अब आगे क्या होता है हम अभी देखेंगे। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से कहे सेठ 2 लाख सोनैया सुनो डूम चित चाई भांड बना दो श्रीपाल को भांड बना दो श्रीपाल को जो है राज जवाई हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। अब भांड के प्रधान को बुलाया जाता है और धवल सेठ उससे कहता है कि मैं तुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि जो राजा का जवाई बना है श्रीपाल कुंवर, उसे भांड बनाना होगा। अब पैसे के लालच में मनुष्य कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है, वैसे ही यह भांड प्रधान और भांड का परिवार सभी जन यह पाप कृत्य करने के लिए तैयार होते हैं और योजना के अनुसार सभी जन राज दरबार में जाते हैं और राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और अपने जवाई को कहता है कि इनका सम्मान करो, इन्हें उपहार आदि दो, पान आदि खिलाओ। जैसे ही
ये भांड प्रधान परिवार सुनते हैं कि श्रीपाल कुंवर को भेज रहे हैं उनके पास, तो वह अत्यंत खुश हो जाते हैं। जैसे ही वह श्रीपाल इनके पास में पहुंचता है, तब भांड प्रधान जो है वो कहता है, मेरा आज तो दिन धन्य हो गया कि मुझे आज आप मिले हो। इस प्रकार हृदय में खुशी नहीं समा रही है। फिर उसी समय धीरे उसकी भांड की जो पत्नी है वह भी आगे आकर उसे पुत्र कहकर गले लगा लेती है। धीरे धीरे सारे स्वजन परिजन एक एक करके अपना रिश्ता श्रीपाल कुंवर के साथ बनाने लग जाता है। कोई कहता है श्रीपाल मेरा भानेज है, कोई कहता है भाई है, कोई कहता है काका है, कोई स्त्रियाँ उसे पत्ती बनाती है, कोई जेठ कहता है, कोई जवाई कहता है। इस प्रकार सारे परिवारजन ने उसके साथ पारिवारिक रिश्ता बना लिया और जाल फैला दिया, जिसे देखकर श्रीपाल कुंवर को भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है। यह सब वह भी विचार करने लगता है और राजा भी यह सब देखकर सोचते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। तब वह भांड को पूछते हैं कि जो भी हो वह साफ साफ मुझे बताओ, आखिर यह सब क्या चल रहा है। तब भांड की पत्नी, जो भांड की पत्नी होती है, वह आगे आकर कहती है कि मेरे 2 पुत्र थे, एक गोवर्धन और एक श्रीपाल। दोनों इतने मस्तीखोर, इतने शरारती थे कि एक दिन दोनों भाई लड़ते लड़ते समुद्र में गिर गए। और एक जो गोवर्धन था वो तो काल का ग्रास हो गया, और ये श्रीपाल बच गया जो मुझे आज आपके इस दरबार में मिला है। मेरी दुखद बात आपको कब तक सुनाऊं। इस प्रकार वह कहती है कि आज मैं धन्य हो गई, मेरे धन्य भाग्य है कि आज दोबारा यह मेरा पुत्र मुझे यहाँ पर राज्यसभा में मिल गया। तब राजा ने श्रीपाल से पूछा, तुमने तो अपने आप को राजा का पुत्र बताया था, और मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया, ऐसे कपट क्यों किया। इस प्रकार वह श्रीपाल से पूछने लग जाता है। तब श्रीपाल कंवर भी विचार करते हैं कि आखिर मैं भी देखूं अपने कर्म में क्या लिखा है, अपनी स्व प्रशंसा मैं खुद ही कैसे करूं। वह चाहता तो अभी तलवार हाथ में लेकर सारे भांड को भगा सकता था और अपने वंश का परिचय दे सकता था, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे कर्म में क्या लिखा है, यह कर्म मुझे कैसे कैसा नाच नचाती है, यह वह विचार करता है। और फिर कहता है कि वह सब बोल देता है कि सच को आज क्या है, सत्य अंत में सत्य ही रहेगा। और व्यंग से जवाब देता है कि ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, न राजा हूँ, न सेठ, न साहूकार, मैं तो भांड हूँ, और ये भांड ही मेरा वंश है, परिवार है। आप जो चाहे सो कर लो। इस प्रकार उसने भी यह बात कह दी। श्रीपाल की बात सुनते ही जो राजा भूपाल थे वो आग बबूला हो जाते, अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि षड्यंत्र पूर्वक तूने मेरे कन्या के साथ विवाह किया, इसका परिणाम अब तुझे मौत मिलेगा। सेवकों को बुलाता है और उन्हें कहता है इसे पकड़ लो और जल्द से जल्द फांसी पर लटका दो। तब मंत्री कहते हैं कि राजा, सुनी सुनाई बात पर ऐसे जल्दबाजी से, शीघ्रता से आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए, आपको जल्दबाजी करना शोभा नहीं देता। इस प्रकार मंत्री समझाते हैं। फिर तुरंत ही ज्योतिष को भी बुलाया जाता है और ज्योतिष को भी सूली की सज़ा दी जाती है। अब यहाँ पर श्रीपाल कुंवर है वह चिंतन की गहराई में चला जाता है, विचार करता है कि जब से जन्मा हूँ और जब से होश संभाला है तब से मात्र आज दिन तक सुख नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ सुख का आभास हो रहा है। मेरे कर्म भी कितने तीव्र है, कितने विचित्र है कि यह अलग अलग चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म भी क्या क्या खेल खेला रहा है। एक पल में सुख देता है तो दूसरे पल में दुख। समुद्र में गिरने के बाद बचाया तो यहाँ पर अब ससुर ही जान लेने पर तुला हुआ है। इस प्रकार वह चिंतन में
चला जाता है। जब दासी को यह पता चलता है कि राजा ने श्रीपाल कुंवर को फांसी की सज़ा फरमाई है, तो वह जाकर तुरंत ही गुणमाला को कहती है और कहती है कि आपके पिता ने आपके पति को फांसी पर चढ़ाया है, उन्हें भांड साबित कर दिया है। इस प्रकार जैसे ही गुणमाला को पता चलता है, वह दासी के साथ अपने पिता के पास जाती है और उनको कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी राजकुमार को आप फांसी की सज़ा कैसे दे सकते हो, जो कोई राज्य का भावी राजा है, और तो और साथ में वो आपका जवाई भी है। आपको यह अधिकार किसने दिया कि उसे आप फांसी पर चढ़ा सको। इतना पिता से कहकर वो अपने पति के पास जाती है और कहती है कि आप तो करोड़ सैनिकों के बलधारी हो, पुण्यवान पुरुष हो, तो आपकी ऐसी निंदा क्यों हो रही है। पिताजी को विश्वास दिलाओ, ऐसा कुछ प्रमाण दो कि जिससे जनता का भ्रम मिट जाए और आप शीघ्रता से कुछ ऐसी बात बताओ। तब पुनः श्रीपाल कहता है, मैं अपना परिचय अपने मुख से कैसे दूँ। यहाँ पर समुद्र तट पर अभी जो जहाज़ आया है, वहाँ पर मेरी 2 रानियाँ हैं, मदन सेना और रत्न मंजूषा। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें मेरा परिचय दे देगी। तब गुणमाला शीघ्रता से समुद्र तट पर पहुंचती है, किनारे पर पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से रत्न मंजूषा मदन सेना, रत्न मंजूषा मदन सेना, इस प्रकार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरे आवाज़ सुनाई देती हो तो कम से कम वापस जवाब दो। तब दोनों रानियां अपने नाम को बुलाया हुआ देखकर सोचती है कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है, यह परदेश में हमें कौन जानता है, यह कौन है देखने के लिए वह बाहर आती है। जैसे ही दोनों रानियां बाहर आई, वह ढूंढ रही थी इधर उधर देखकर कि हमें कौन पुकार रहा है, तो गुणमाला तुरंत ही देखती है कि यह दोनों रानियां बाहर आई है, तो हो न हो यही वो दोनों रानियां हो सकती है। तब वह वापस आगे कहती है कि बहन मुझ पर कृपा करे, मुझे इतना बताए कि श्रीपाल कौन है, उनका परिचय देकर मेरे संकट को टाले। तब वे दोनों रानियां उससे कहती है कि तुम श्रीपाल कुंवर को कैसे जानती हो, क्या तुम्हारा उनसे पूर्व परिचय था, या तुम अभी मिली हो या नहीं मिली हो, सिर्फ नाम से जानते हो। आखिर तुम श्रीपाल कुंवर को कैसे जानते हो, वे तो हमारे पति है, परमेश्वर है। तब गुणमाला भी अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं राजकन्या हूँ, मेरा नाम गुणमाला है और सुंदर एवं सुकुमार श्रीपाल समुद्र तर कर आए और किनारे पर आए थे। मेरे पिता ने खुश होकर मेरा विवाह उनके साथ कर दिया और फिर भांडों ने षड्यंत्र रचा और उन्हें भांड बना दिया। मेरे पिता का क्रोध 7वें आसमान से भी ऊपर हो गया और उन्होंने मेरे पति को फांसी की सज़ा यानी शूली पर चढ़ा दिया है। मैंने शूली के आदेश को रोककर यहाँ आपके पास आई हूँ। मैं निर्बल हूँ, निराधार हूँ, अबला हूँ। मैंने जो था वो सारा सत्य आपको बता दिया है। अब मेरे पति को जीवन दान दो, यह मेरे लिए बहुत आपका बड़ा उपकार होगा। आप मेरे साथ चलो और मेरे पिताजी को सारी बात जो सत्य है वह आप बताइए, ताकि मेरे पिता को और प्रजाजन को विश्वास हो जाए। तब दोनों रानियां कहती है, चलो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और दोनों रानियां गुणमाला के साथ राज दरबार में आती है और राज दरबार में आकर वह राज्यसभा में राजा को सारी बातें कहती है कि सारी बातें कह देती है। तब राज्यसभा में जाकर दोनों रानियां राज्यसभा में आती है। राज्यसभा को श्रीपाल कुंवर के सारा वर्णन सुनाती है और जिसे सुनकर राज्यसभा भी सुनकर सब गर्व से फूली नहीं समाती है। और वे आगे कहती है कि हे नरनाथ, आपको हम कहाँ तक सुनाए, यह जो धवल सेठ है यह कितना नीच पुरुष है। यह बेटी के समान हम दोनों नारियों पर भी
कुदृष्टि डालता है। हमारे पति श्रीपाल कुंवर को भी इसने ही धोखे से समुद्र में गिरा दिया, उनके साथ कपट किया और फिर हमारा शील भंग करने के लिए आ रहा था। लेकिन शासन रक्षक देवी और देवता ने हमारे रक्षा की, हमारा धर्म बचाया, हमारे प्राणों की रक्षा की। आपको पिता समझकर हमने सारी बात आपके सामने रख दी है। जो भी सत्य था वह हमने शुरू से अंत तक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आपके सामने रख दिया है। इतना सुनना हुआ कि गुणमाला, रत्नमंजूषा, मदन सेना और राजा भूपाल सभी शूली के स्थान पर पहुंचते हैं। राजा भूपाल श्रीपाल कुंवर से क्षमा याचना करता है, माफ़ी मांगता है उनके कार्य के लिए और उन्हें बंधन से मुक्त करता है। तब और क्षमा मांगते हुए कहता है कि आप तो क्षमा के सागर हो, अति महान हो, मुझे क्षमा करेंगे। इस प्रकार वह राजा से श्रीपाल कुंवर से राजा क्षमा मांगते हैं। आगे कहते हैं, आय राज नहीं दोष किसी का, जैसा कर्म कमाया, सो बिन भूखते नहीं छूट है, जो बिन भूखते नहीं छूटते। ज्ञानी ने फरमाया हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। तब जब राजा भूपाल बार बार क्षमा मांगता है, तब श्रीपाल कहते हैं कि नरराज, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो सारा दोष कर्म का है। जैसे मैंने बीज बोया था वैसे फल मुझे मिलेंगे ही। और ज्ञानी ने कहा है कि कर्म की बड़ी गहन गति है, उसे भोगे बिना तो किसी को छुटकारा मिल ही नहीं सकता। पर मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि तुम इतने बड़े राज्य के राजा और ऐसा न्याय करते हो। कितने ही न जाने कितने ही निरपराधियों को आपने आज तक ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया होगा। यह जो आपकी दंड नीति है उसका मैंने साक्षात अनुभव कर लिया है। तब भूपाल राजा पुनः क्षमा मांगता है। राजा ने फिर उन गुप्तचरों को भी ले जा भांड को बुलाने के लिए कहा और वो भांडों की टोली ने भी आकर सारा भांडा फोड़ दिया। जब श्रीपाल कुंवर ऐसे कहता है कि यह तो सब कर्मों का खेल है, कर्म जैसे करेंगे वैसे हमें फल तो मिलेगा ही। इसलिए एक काव्य में भी कहा गया है, ना कर्मों का रहे भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार, हमें तो जिनवर बनना है, हमें तो जिनवर बनना है। अंतर में ध्यान धरे हम भी प्रभु जैसे बने, यह नैया पार करे, हमें तो प्रभुवर बनना है, हमें तो प्रभुवर बनना है। जैसे हम बीज बोएंगे तरुवर वैसा लहराता, जो जैसी करनी करता फल वैसा ही वह पाता। तप कर लो जप कर लो हो जाओ भव से पार, ना कर्मों का रहे भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार, हमें तो जिनवर बनना है, हमें तो जिनवर बनना है। कर्मों की चादर मैली, धर्म की झोली खाली, कैसे हम शुद्ध बनेंगे पकड़ी ना पुण्य की डाली। धर्म कर लो कर्म हर लो, उज्जवल जीवन का सार, ना कर्मों का रहे भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार, हमें तो जिनवर बनना है,
हमें तो जिनवर बनना है। इस प्रकार वह सोचते हैं कर्म हमने जैसे किए हैं वैसे ही फल हमें प्राप्त होंगे। नीम जिसने बोया है वह आम की अपेक्षा तो कभी कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार आगे जब वो राजा गुप्तचर को बुलाने भेजते हैं तो वह भी आकर अपना भांडा फोड़ देते हैं। श्रीपाल कुंवर को तो वो जानते ही नहीं थे। वह कहते हैं कि जो धवल सेठ है उन्होंने हमें धन का लालच दिया और श्रीपाल कुंवर को भांड बनाने के लिए कहा और इसलिए हमने हमारे मुख से झूठ कहा है। फिर तुरंत ही धवल सेठ को भी बुलाया जाता है और ये भांड परिवार और धवल सेठ को मृत्यु दंड दिया जाता है। तब श्रीपाल कुंवर तुरंत आकर कहते हैं कि यह तो मेरे धर्म के पिता है और जैसे तैसे उनको यहाँ से मुक्त कराया जाता है, बचाया जाता है। फिर जो राजा जो ज्योतिष को बुलाया गया था उसे भी बहुत सारा धन उपहार देकर उसका सम्मान किया जाता है और फिर श्रीपाल कुंवर वहाँ से निकलकर तुरंत ही अपने आवास में अपने भवन में पहुंच जाते हैं और फिर से नवपद के ध्यान में लग जाते हैं। श्रीपाल कुंवर को जैसे हमने भजन में सुना कि तप करके जप करके उसने सिद्धियां प्राप्त की थी, क्योंकि वही है जीवन का आधार। क्योंकि कर्म हमने जैसे किए हैं वैसे भोगने तो पड़ते ही है। यह बात श्रीपाल कुंवर भली भांति जानते थे, इसलिए उनका पूरा समय पूरा चिंतन उनका उसी में लगा रहता है कि कैसे मैं धर्म ध्यान करूं, नवपद का ध्यान करूं और अपने कर्मों को कम करूं। इसलिए वह फौरन वहाँ से तुरंत ही निकलकर अपने आवास में पहुंचकर नवपद के ध्यान में लीन हो जाते हैं और अपनी तीनों पत्नियां मदन सेना, रत्न मंजूषा और गुणमाला के साथ वहीं पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। पर आगे धवल सेठ जो है वह इतनी बार भी हारने के बाद, असफलता प्राप्त होने के बाद भी पुनः पुनः कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता है, कुछ न कुछ युक्ति प्रयुक्ति करता है कि किस प्रकार श्रीपाल कुंवर को जान से मारे। जैसे नीम को चाहे मनोगंत दूध से सींचो फिर भी वह अपना कड़वापन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति वाला मनुष्य अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। वह अभी भी श्रीपाल कुंवर इसी प्रवृत्ति का इंसान एक ही बात सोच रहा है कि कैसे मैं श्रीपाल कुंवर का प्राण अंत करूं। ऐसा सोचकर वह फिर से षड्यंत्र दिमाग में रचता है कि श्रीपाल कुंवर अभी खंड के यानी जहाज खंड के 7वें माले पर अपने प्रसाद में विश्राम कर रहा है और वहाँ अभी वह पूर्णतः अकेला है। उसकी जो तीनों रानियां हैं वो दूसरे शयन कक्ष में शयन कर रही है, इसलिए वह सोचता है कि अब मैं स्वयं ही वहाँ ऊपर जाऊँ और उसका प्राण हरण कर लूँ। ऐसा सोचकर वह कटार लेकर ऊपर के मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो स्वयं के साथ पहले बुरा होता है। बस उसी तरह श्री धवल सेठ भी श्रीपाल का बुरा करने के लिए सोचते सोचते ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ध्यान पूरा श्रीपाल कुंवर को कैसे मारना है इसमें ही है। तो चलने में उसका ध्यान नहीं है और उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है, जो कटार उसने अपने कमर में श्रीपाल को मारने के लिए सुरक्षित रखी थी, वह कटार उसी के पेट में घुस जाती है और वह उसी समय वहीं पर रोते रोते तड़पते तड़पते मर जाता है और 7वीं नरक में पहुंच जाता है। इसीलिए काव्य में कहा गया है, कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वाले को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करे
जैसे कर्म धवल सेठ ने किए उसका फल उसे प्राप्त हो गया और वह 7वीं नरक में पहुंच जाता है। सुबह जब सब उठते हैं और धवल सेठ को ऐसा मरा हुआ देखते हैं तो सभी लोग धिक्कार 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 करते हैं, धवल सेठ की बुराई करते हैं। लेकिन चंदन को चाहे घिसो, चाहे काटो, चाहे जलाओ, वह सुरभित हुए बिना नहीं रहता। वैसे ही श्रीपाल कुंवर जैसा सज्जन था वह अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। वह धवल सेठ को पिता समझते थे और पिता के तुल्य ही उसने धवल सेठ की अंतिम क्रिया का सारा कार्य किया। फिर जितने सेठ के सुमित्र थे उन सबको धवल सेठ की जो संपत्ति थी वह तीनों सुमित्रों को उनके सेठ धन माल के मंत्री बना देता है और वासुदेव के जैसा सुख भोगते हुए वह आराम से रहता है। इस प्रकार चौथमल जी महाराज साहब कहते हैं, श्रीपाल कुंवर को आज जो भी प्राप्त हुआ है वह सब नवपद और धर्म की प्रभाव से प्राप्त हुआ है। नवपद का जो ध्यान करता है उसका हर बिगड़े कार्य सफल हो जाते हैं। इस प्रकार चौथमल जी महाराज साहब ने इस श्रीपाल रास में लिखा है। एक दिन घूमते घूमते अपने रानियों के साथ वह एक बगीचे में पहुँचे। उस बगीचे में एक सेठ सार्थवा आया हुआ था, ठहरा हुआ था और सार्थवा को भी पता चलता है कि श्रीपाल कुंवर अपने परिवार सहित इस बगीचे में आया है। तो वह तुरंत ही सार्थवा परिवार के साथ श्रीपाल कुंवर को मिलने निकलता है। तब सार्थवा से श्रीपाल पूछते हैं कि तुम देश नगर घूमते आ रहे हो, कहीं कोई तुमने ऐसी आश्चर्यकारी घटना देखी, कोई वस्तु देखी कि जिसे जो सबको सोचने में डाल देती हो? ऐसी कोई वस्तु हो तो आप मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। आपके अनुभव जो है आप मुझे बताइए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तब आके श्रीपाल कुंवर को ये सार्थवा कहते हैं, आए हम काशी नगर से कम्बुद्वीप को जावा, एक अनोखी बात आपने कुंवर साहब सुनावा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब सार्थवा स्वयं का परिचय देते हुए कहता है कि हम तो काशी नगर से आए हैं और अब कम्बुद्वीप जा रहे हैं और यहाँ से 400 कोस कुंडलपुर नगर है। उस कुंडलपुर नगर में मकरकेतु राजा और कपूर तिलका पटरानी के युगल पुत्र के बाद एक कन्या का जन्म हुआ है जो रंभा के समान अत्यंत रूपवान, प्रभावान, गुणवान, सुंदरी स्त्री है। वह काव्य रसिका है और उसका स्वर भी इतना मीठा मधुर है। वह गाने बजाने में अति प्रवीण है, कुशल है और उसने अनेक काव्य शास्त्रों का अध्ययन भी किया है। ऐसी कन्या को चतुर्पति मिले, यह उसके माता पिता का इच्छा है और यही विचार से वह पर उन्होंने अपने पति की पहचान के लिए एक प्रतिज्ञा की है। उस कन्या ने एक प्रतिज्ञा की है कि जो भी उसे वीणा वाद्य में हराएगा वह उसका पति होगा। इसलिए सारे देशों के राजाओं ने अपना राजकाज, काम धंधा सब छोड़कर राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए वीणा वाद्य सीखने लग गए हैं और सभी चाहते हैं कि वीणा वाद्य सीखकर इस कन्या को प्राप्त करूं। ऐसी कुला निपुण कन्या रत्न मुझे प्राप्त हो, इस आशा के साथ सभी नागरिक वीणा वाद्य में दक्ष हो रहे हैं। श्रीपाल सार्थवा को धन्यवाद देता है और अपने आवास में आकर श्रीपाल के मन में भी यह विचार आता है कि ऐसी कन्या तो मुझे भी प्राप्त करनी है, पर मैं वहाँ कैसे जाऊँ, यह तो काफ़ी दूर है। इस प्रकार वह चिंतन करता है और उसे एकदम ध्यान आता है कि मैं अपने इष्ट देव का स्मरण करूँ जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए।
और वह तुरंत ही नवपद के ध्यान में स्मरण में लग जाता है। पूर्ण एकाग्रता पूर्वक वह नवपद का स्मरण करता है। उसी समय प्रथम देवलोक से विमलेश्वर देव, जो देवता का नाम है विमलेश्वर देव, वह इष्ट नवपद के इष्ट देव है, सेवक देव है विमलेश्वर देव। वह तुरंत वहाँ पर उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि मैं नवपद का सेवक हूँ और यह हार लीजिए, मैं आपकी भक्ति से प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ और यह हार आपको मैं भेंट में देता हूँ। इसमें यह प्रभाव है कि प्रत्येक क्षेत्र में आप विजयता प्राप्त करोगे। यह बड़ा ही प्रभावशाली हार है और हार को देते हुए उसके गुण और लाभ बताते हैं कि इसके प्रभाव से आप मन चाहा रूप धारण कर सकते हो, मन चाहे स्थान पर पहुंच सकते हो। बिना अभ्यास किए सारी कलाओं में आपको आ जाएगी, सारी कलाएं जीत सकते हो। इसमें एक विशेष बात है कि यह जो हार है यह विष हरण में भी प्रभावक है। फिर भी यदि आपको किसी भी बात में अड़चन आए तो आप हमें अवश्य याद करना, हम पुनः उपस्थित हो जाएंगे। और इतना कहकर देव जिस दिशा से आए थे उस दिशा में वापस चले जाते हैं और श्रीपाल कुंवर दूसरे दिन सुबह होते ही कुब्ज का रूप धारण करके कुंडलपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जहाँ पर सारे राजा वीणा वाद्य सीख रहे थे वो भी वहीं पर पहुंच जाता है। उसके ऐसे रूप को देखकर सभी लोग उसकी हंसी मजाक ठिठोरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ वो न ध्यान देते हुए जो विद्याचार्य थे उन्हें एक सुवर्ण की तलवार भेंट में देते हैं और उन्हें कहते हैं विनयपूर्वक कि क्या आप मुझे वीणा वाद्य सिखाओगे। इस प्रकार वह उसे कहते हैं। उपहार प्राप्त करके ऐसा सम्मान देखकर वह विद्याचार्य भी बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें उत्कृष्ट वीणा बजाने के लिए देते हैं। जैसे ही श्रीपाल वीणा को हाथ में लेता है तो वीणा के बजाने के लिए बजाते बजाते वह तारे तोड़ देता है, जिसे देखकर सारे कुब्ज लोग हंसने लग जाते हैं। इस प्रकार 1 महीना व्यतीत हो जाता है और परीक्षा का समय समीप आ जाता है और सभी राजकुमार अपने परीक्षा देने के लिए सभी वहाँ पर राज्यसभा में उपस्थित हो जाते हैं। कुब्ज रूप देखकर श्रीपाल कुंवर को द्वारपाल तो अंदर एंट्री नहीं देता है। तब वह द्वारपाल को भी आभूषण भेंट में देता है और सभा के अंदर जाता है। उसका ऐसा रूप देखकर सभी उसे एक कॉर्नर में बिठा देते हैं, लेकिन जैसे ही जो कन्या है वह सभा में आती है तब श्रीपाल कुंवर उस राजकुमारी को अपना असली रूप बता देते हैं, जिसे देखकर वो राजकुमारी भी समझती है कि इससे मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। सभी राजकुमारों ने अभिमान के साथ अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, परंतु कोई भी राजकुमारी को हरा नहीं पाया। सबका तेज राजकुमारी के आगे फीका पड़ रहा था। फिर राजकुमारी ने अत्यंत प्रशंसा भरी दृष्टि से कुब्ज की ओर देखा और कुब्ज अपने स्थान से उठकर राजकन्या के सामने गया। उसे एक वीणा दी गई जिस बजाने के लिए। उस वीणा में कुब्ज ने दोष बताए। फिर उसने दूसरी वीणा, अपनी स्वयं की वीणा लेकर ऐसी मधुर ध्वनि बजाई कि जिसे सुनकर सबको आनंद हो गया। सब मंत्र मुक्त हो गए और इतनी मधुर ध्वनि से सभी सभाजन अपना होश खो बैठे और सभी बेहोश हो जाते हैं। सभी की मूर्छा अवस्था में देखकर श्रीपाल कुंवर सबके शरीर के आभूषण निकालकर वहाँ ढेर लगा देता है। जैसे फिर वापस ऐसी वीणा वाद्य बजाता है कि सभी जागृत अवस्था में आते हैं। फिर राजकन्या गुणसुंदरी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न मन से वह जाकर श्रीपाल के गले में वरमाला डाल देती है। और जब श्रीपाल कुंवर कुब्ज को अपना जवाई जामाता समझकर राजा को अत्यंत दुख होता है। तब श्रीपाल अपना असली रूप प्रकट करता है। राजा उसे देखकर अत्यंत हर्षित होते हैं और अपनी कन्या का
विवाह श्रीपाल कुंवर के साथ कर देते हैं। श्रीपाल कुंवर को बहुत सारा धन आदि दिया जाता है, दान आदि दिया जाता है। श्रीपाल अपने प्रिय गुण सुंदरी के साथ ससुर के ही घर में आराम से रहता है, और जहाँ राम होते हैं वहाँ अयोध्या का निर्माण तो हो ही जाता है। वैसे ही यह पुण्यवान आत्मा जहाँ जाता है वहाँ पर सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सर्वत्र उसे मान सम्मान प्राप्त होता है और वो आनंद पूर्वक वही रहता है। तब एक दिन एक परदेसी आता है और आकर श्रीपाल से कहता है कि यहाँ से 300 कोस दूर कंचनपुर नगर है, जो नगर साक्षात स्वर्ग के समान है। वहाँ पर वज्रसेन राजा और कंचनमाला महारानी की 4 पुत्रों के बाद एक तिलोक सुंदरी नाम की कन्या है। वह रूप सुंदरी है, गुणवान है, गुणों की खान है। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की है। वह रत्न सुवर्ण से युक्त एक प्रतिमा मंडप में रखी है। उसके चारों ओर से सभा में आने के लिए जगह रखी है और उसका स्वयंवर आषाढ़ द्वितीया को है। ऐसा शुभ मुहूर्त है। श्रीपाल को जानकर प्रसन्नता होती है। श्रीपाल उस परदेशी को आभूषण वस्तु भेंट में देते हैं और तुरंत ही हार के प्रभाव से पुनः कुब्ज का रूप धारण करके कंचनपुर नगर में जहाँ स्वयंवर हेतु मंडप रचा है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ का द्वारपाल भी उसे कुब्ज रूप में देखकर अंदर जाने की एंट्री नहीं देता, तो फिर वह उसे भेंट वस्तु देता है और जैसे तैसे अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह कुब्ज जाकर बैठा, पुतली जहाँ पर वह रत्न की पुतली थी वहाँ पर यह कुब्ज श्रीपाल कुंवर जाकर बैठ जाता है। और राजा लोग भी, उन्होंने भी उनसे पूछा श्रीपाल कुंवर से कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वह उनसे जवाब देता है कि जिस हेतु से आप आए हो उसी हेतु से मैं भी आया हूँ। तो सारे राजा लोग हंसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। उसी समय शिबिका में चमक दमक करते हुए साथ में वरमाला लेकर तिलोक सुंदरी मंडप में प्रवेश करती है। श्रीपाल ने उसे अपना असली रूप दिखा दिया, जिसे राजकुमारी आकर्षित हो गई और देवयोग से वह पुतली भी बोली, राजकुमारी इसी युवक से लगन करना। और राजकुमारी ने जाकर कुब्ज के गले में वरमाला डाल दी। अब जैसे ही वज्रसेन ने देखा राजकन्या ने कुब्ज के गले में वरमाला डाली है, तो वो कहता है सभी अतिथियों से कि राजकुमारी से कुछ गलती हो गई है। तब सब राजाएं भी कहते हैं कि हाँ हो सकता है, हम यहाँ हंस जैसे राजकुमारों को छोड़कर उसने कौवे जैसे के गले में वरमाला डाल दी है। तब कुब्ज को कहते हैं कि यह वरमाला, ये जो हार है तुम वापस कर दो, तब अन्यथा हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। तब कुब्ज ने हंसकर कहा, दुर्भाग्यों, पर स्त्री की इच्छा कर रहे हो, आप जैसे पापी के लिए तो मेरी एक तलवार ही काफ़ी है। तब प्रबल पराक्रम से कुब्ज ने सभी राजाओं को भगा दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा की। वज्रसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि हे शूरवीर, अब मुझे आप अपना असली रूप बताएं। तब श्रीपाल ने अपना असली रूप बताया। राजा ने खुश होकर कन्या का विवाह कर दिया। बड़ा सा भवन उसे रहने के लिए दिया और श्रीपाल कुंवर तिलोक सुंदरी के साथ शांतिपूर्वक आराम से वही रहता है। तब एक दिन सभा में अनुचर राजा से करबद्ध आकर विनंती करता है। करबद्ध कहता है कि दलदत्त नगर धरापाल राजा गुणमाला उनकी पटरानी और 5 पुत्रों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ है, जिसका नाम है श्रृंगार सुंदरी। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका गुण है। 64 कलाओं में वह निपुण है। उस राजकन्या की 5 सखियाँ है, पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा और दक्षा। इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जहाँ राजकन्या का विवाह होगा वहीं पर यह 5 कन्या भी विवाह करेगी। यह सब जैन धर्म की प्रिया है और उन्होंने अपने वर के, राजकुमारी के लिए वर का जांच परखने के लिए 5 प्रश्न रखे हैं।
दयालु जैन धर्म को मानने वाला ऐसा पति उन्हें मिले जो समझो सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हो, ऐसे वह पति चाहती है। ऐसे 5 सवालों के जो जवाब देंगे वो उनसे विवाह करेगी। अनेक राजाएं आए, सभी ने इन 5 सखियों के सवाल के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके समाधान न कर पाया। तब श्रीपाल कुंवर विचार करते हैं कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ और देखूँ। वह जो पुरुष था वह भी श्रीपाल कुंवर से विनती करता है कि आप भी वहाँ जाएं, शायद आपसे आपके पुण्य प्रभाव से यह कार्य सफल हो जाएगा। इस प्रकार अब श्रीपाल कुंवर भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वहाँ जाकर श्रीपाल कुंवर सवाल के जवाब देते हैं या नहीं देते, यह अवसर होगा तो अगले और अंतिम प्रवचन में